Everyone. So in this video, I would be discussing the most important topics of August month magazine. इस मंथ की मैगजीन में काफ़ी सारे ऐसे वीवीआईपी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों जगह सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड इस मैगजीन को आपको अच्छे से कवर करना है एंड फॉर दैट दिस टॉपिक्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। So starting from polity and governance part. So in polity and governance, recent कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल है। इसको हमें बेसिक लेवल पे पढ़ लेना है क्योंकि अभी बिल की स्टेज में। बट हाँ, हो सकता है इससे सवाल आ जाए। ऑनलाइन गेमिंग, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से एज सच सवाल आने के चांसेस तो कम है। तो इसको आप चाहो तो बेसिक लेवल पे पढ़ लेना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये फिर भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसकी प्रोसीजर भी आपको पता होनी चाहिए, तो उस कंटेक्स्ट में भी आपकी हेल्प करेगा। स्पोर्ट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। जन विश्वास अमेंडमेंट और प्रोविजंस बिल, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कि कमर्शियल एंड प्रोहिबिटेड स्पीचेस आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पे जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होता है ना, उस पर सवाल आते हैं, स्पेशली आर्टिकल 19 एंड 21 पे प्रीलिम्स के अंदर। तो उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेंस में भी इसे हम एग्जाम्पल इसके तौर पे, पॉइंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेना। देन इसके बाद में बात करें तो आईआर के अंदर फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल आने के चांस है मेंस के अंदर। इंडियाज स्ट्रेटेजी इन इंडियन ओशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में सवाल आ सकता है। आसियान से प्री प्लस मेंस दोनों जगह सवाल आ सकता है। इसके बाद में यूएन के साथ में जो भी इंडिया करता है ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसमें पार्टिसिपेट करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आईएनएफ ट्रीटी, ये आपको अच्छे से देखनी है। आर्मेनिया अजरबैजान, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। तो अभी पीस एग्रीमेंट ब्रोकर करा है यूएसए ने, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको अच्छे से देखना है। अलास्का समिट किसने होस्ट करी, क्या पर्पस था, बेसिक ये आपको देखना है। एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट, इनसे प्लेसेस इन न्यूज़ वाले क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो ये आपको देखना है। इसके बाद में बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट नेशन, ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। जीएस 3 के अंदर इससे सवाल आ सकता है। इसके बाद में रीजनल इम्बेलेंसेस, तो ये जो आपका जीएस 1 का रीजनलिज्म वाला जो पार्ट है, उसमें रीजनल डिस्पेरिटी पे कई बार क्वेश्चन आए हैं पहले भी, तो उससे कनेक्ट करके इस पे सवाल आ सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, डी डॉलराइजेशन, ये आपके प्रीलिम्स में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या स्ट्रेटेजीज इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। साथ ही मेंस में भी इससे सवाल आ सकता है। एफआरबीएम एक्ट पे मेंस में सवाल आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। ब्लू इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट, एक तो इस एक्ट में काफ़ी बार अमेंडमेंट होते रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये एक्ट हमेशा आपको दिखेगा काफ़ी बार इससे सवाल आए प्रीलिम्स में। मेंस में तो नहीं आए, प्रीलिम्स में काफ़ी सवाल आए, तो इसको अच्छे से देख लेना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और इस साल 2025 में भी इससे सवाल आया था। गिग वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस 1 पर्सपेक्टिव से, और जीएस 3 का जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी पे बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, प्री में भी और मेंस में भी, तो इससे भी हो सकता है पूछ ले, क्यों अभी रिसेंट के टाइम पे तो ये बड़ा रिफॉर्म है। इसके बाद में इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, जो ये चीज़ है, इस पर आपके एथिक्स में सवाल आ सकता है, उस कंटेक्स्ट में इसको पढ़ लेना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे जीएस 2 में ऑलरेडी सवाल आ चुका है स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर। पोर्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मेनली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा सवाल है, बट हाँ पोर्ट भी दे रखा है और अभी रिसेंट में एक्ट पास हुआ है, तो हम इसको कर लेंगे। सागरमाला का भी 10 साल अभी हुए हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इसको हम पढ़ लें। पीएम ग्राम सड़क योजना, इसको बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। इसके बाद में एमएस स्वामीनाथन पे पहले भी जीएस 3 के अंदर इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उससे सवाल आ चुका है। तो 100 बर्थ एनिवर्सरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। और एनीवेज एमएसपी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस पे जो इनके व्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रेटिंग, इस पे प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, इसको आपको अच्छे से करना है। रिटेल इन्फ्लेशन, ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस में पॉइंट के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई जहाँ पर भी आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरबीआई से बहुत सवाल आए, तो ये आपको इसलिए दोनों टॉपिक करने हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेसिक लेवल पे कर लेना। सिक्योरिटी के अंदर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जो है,
तो इसका पर्पस क्या है, इसको आपको करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आए, बट इट कैन बी हेल्पफुल इन राइटिंग आंसर्स ऑफ सिक्योरिटी, स्पेशली बॉर्डर मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना GS 3 में, उसमें ये मदद कर सकता है आपकी। और सुदर्शन चक्र मिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। अग्नि 5 से तो प्रीलिम्स में 2 बार सवाल आए हैं, ठीक है, तो ये हमें अच्छे से करना है। एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे अच्छे से कर ले। एनवायरनमेंट की बात करें तो ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मल्टीपल टाइम GS मेंस में सवाल आए हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से भी इसको हमें पढ़ना है। वेटलैंड पे प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, और वाइज यूज ऑफ वेटलैंड इस पे मेंस में सवाल आ चुका है, तो ये हमें अच्छे से करना है। तो इंडिया का जो रिजोल्यूशन है, तो जब हम वेटलैंड पे कोई आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें ये न्यूज़ के तौर पे इंट्रो में यूज़ करा जा सकता है, तो ये आपको एक रेडीमेड इंट्रो भी दे रहा है। क्लाउड बर्स्ट पे काफ़ी सवाल आए हैं, तो इसको हमें मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी पढ़ ही लेना। वाटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्स उसके में क्या चैलेंज है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सवाल देखे गए हैं। वाटर इन्वेस्टमेंट ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मेनली आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव ये क्या है, इसका पर्पस क्या है। आवाजा प्रोग्राम इसका क्या पर्पस है, तो बेसिक इनका तो हमें एम देखना है बस। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, तो देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे से आपको करना है। मैत्री वन ये भी आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे से करना है। मेंस में इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको प्रीलिम्स के हिसाब से देखना है हमें, कहाँ पे ये लोकेटेड है, बेसिक फीचर इसके देखने हैं। वोल्केनिक इरप्शन, तो देखो वोल्केनिज्म आपके GS 1 ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी से आप जानते हो बहुत सवाल आते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। ड्रेक पैसेज बेसिक लेवल पे देख लेना कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। सोशल इश्यूज में अर्बन माइग्रेशन, इससे मल्टीपल टाइम GS 1 सोसाइटी में सवाल देखे गए हैं, इसको हमें अच्छे से करना है। कर्मयोगी मिशन से सवाल आ चुका है GS 4 में, तो आदि कर्मयोगी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें ये पढ़ना है। केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट, तो एक तो ये न्यूज़ के तौर पे इंट्रो में यूज़ करा जा सकता है, कंक्लूजन में यूज़ करा जा सकता है, बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे या पॉइंट के तौर पे यूज़ करा जा सकता है एजुकेशन के क्वेश्चन में। साथ ही डिजिटल इलिटरेसी पे GS 2 में सवाल आ चुका है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक की बात करें तो स्पेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, मेनली ये मेंस वाला है, तो मेंस का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो न्यूज़ है इस सैटेलाइट कंस्टेलेशन, तो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंस्टेलेशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे इसके पहले नाविक था, तो जब वो लॉन्च हो रहा था तो मेंस में कई बार सवाल आए हैं उससे रिपीटेडली, तो अब ये भी है, तो इससे हो सकता है आपके मेंस में सवाल आ जाए, बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। स्पेस से काफ़ी सवाल आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। इसरो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसरो जो भी करता है कुछ और इनॉग्रेट करता है वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल पे इसको पढ़ लेना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। EU की जो भी इनिशिएटिव है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये कोड क्या है, और सीधा हो सकता है यूपीएससी यही सवाल पूछ ले कि AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पस ये किसने रिलीज करा, तो EU ने रिलीज करा, ठीक है। इसके बाद में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको बेसिक लेवल पे करना है। हाइपर लूप की टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक लेवल पे पढ़नी है। श्रेष्ठ इनिशिएटिव किसके रिगार्डिंग है, ये बेसिक लेवल पे करना है। देन कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर में आपके पहले सवाल आया है श्री चैतन्य महाप्रभु से GS 1 के अंदर, भक्ति मूवमेंट में। तो अभी तुलसीदास जी हैं, तो इनका भी हो सकता है सवाल आ जाए इनके टॉपिक से, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है। देन 100 ईयर्स हुए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के, तो अब देखो रिवोल्यूशनरी जो है टॉपिक, उससे ना तो प्रीलिम्स में ज़्यादा सवाल है ना मेंस में। मेंस में तो एक भी सवाल नहीं आया, प्रीलिम्स में 2 सवाल आए, दोनों के दोनों आपके गदर से सवाल आए, गदर मूवमेंट जो था ना उससे। बट 100 ईयर्स हुए हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अवार्ड गेम्स, इनको पढ़ना और याद रखना दोनों मुश्किल है, तो मेरे ओपिनियन में इनको आप अवॉइड कर सकते हो। एनीवेज मेंस में तो सवाल आता नहीं है इनसे, प्रीलिम्स में रैंडम आता है। विट्ठल भाई पटेल बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। इसके बाद में एथिक्स के अंदर ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS 4 में आपको मल्टीपल टाइम ट्रस्ट के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिखेंगे, तो वहाँ पे ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट बेसिक लेवल पे कर लेना।
फिर गवर्नमेंट स्कीम की अगर बात करें तो ये रोजगार योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम देखेंगे। उज्ज्वला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम देखेंगे। फाइनली प्लेसेस इन न्यूज़, एक पेज का है, कर लेना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। साल भर में 12 मैगज़ीन रहेगी, अप्रैल से अप्रैल तक की। 12 मैगज़ीन में 12 पेजेस के प्लेसेस इन न्यूज़ रहेंगे, उतना कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ अगस्त मंथ मैगज़ीन। आई होप आपको एक क्लैरिटी आई होगी। अभी भी अगर आपके कहीं कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोज़ ऑन दोज़ टॉपिक्स एज़ वेल, एंड वीडियोज़ आर coming less because I am bit busy with my mentorship. And thank you so much for watching this video.